हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे तो एक बार जा करके देखिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 11 यहाँ पर है ना, टेबल्स एंड शेयर्स, यानी कि पहाड़े और बंटवारे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर चाहें तो सभी का यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए नीचे देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है क्या कि सी हाउ आई प्लांट। यहाँ पर 18 प्लांट ईच फ्लावर बेड। यहाँ पर देखेंगे तो 18 फ्लावर यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कैसे कैसे जो समझेंगे, जैसे यहाँ पर 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 × 3 18 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को क्या लिख सकते हैं, एक तो पहला ही हो जाएगा 6 × 3, और दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं 9 × 2 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। सो देयर यहाँ पर कितना पौधा हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंक्ति में 3 पौधा है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पंक्ति में 9 पौधा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे। तो इस पेज पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ बनाने वाला है नहीं। ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 2 में 4 से करेंगे तो 8, तो 3 × 4 12, 4 × 4 16, 5 × 4 20, 6 × 4 24, 7 × 4 28, 8 × 4 32, 9 × 4 36, 10 × 4 40। यानी इससे क्या पता चलेगा, आपको टेबल याद होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है ना। देखेंगे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया कि टेबल लिखना है किसका, तो 7 का। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। हाँ 7 6, हाँ बिल्कुल सही है। 7 7 जा, फिर 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और 7 10 जा 70। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ना। अब नीचे देखेंगे, एक प्रश्न और दिया गया है। बोला गया है कि विच 2 टेबल्स विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। कौन सा 2 पहाड़ा का यूज करके ना हम यहाँ पर 12 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो देखेंगे 4 का या फिर 8 का या फिर 2 का, इन सभी की मदद से यहाँ पर हम 12 का पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 में भी 12 आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर बोला गया ना कि हाउ मेनी लेग्स, यहाँ पर है 8 लेग्स मीन 2 कैट। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक बिल्ली के 4 पैर होती है, 2 से भागा देगा तो 4 बार में कट जाएगा। तो 12 बिल्ली का कितना पैर होगा, तो एक बिल्ली का 4, तब 12 12 को पैर है तो 3 बिल्ली होगी। देखिए इसे, यहाँ पर 4 लेग 1 बिल्ली, फिर 2 बिल्ली तो 8 पैर, तो 4 का 4 8 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 या ठीक है 32। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत है। 28 लेग मीन्स 7 बिल्ली। यही ना होगा प्रश्न का आंसर। बस इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से बोला गया ना कि बिल्लू केप्ट यहाँ पर ही चिकन इन ए बॉक्स, ही काउंटेड 28 लेग्स। तो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं ऊपर, उसमें से पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कितना पैर होता है एक चिकन का, 2 पैर ना। तो यहाँ पर टोटल 28 पैर देखा है, तो 28 पे भागा दे देंगे 2 से, टोटल कितना चिकन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है ना कि लीला है जो नोट गोइंग टू स्कूल 21 डेज, यानी कि लीला ने 21 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। तो बोला गया कि सप्ताह में अगर निकाले तो कितना सप्ताह नहीं जाएगी। देखिए 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, 2 सप्ताह बराबर 14 दिन, तो 3 सप्ताह बराबर 7 या 21 दिन। तो कितना सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, तो 3 सप्ताह से। ठीक है। चलिए आगे। आगे पे यहाँ पर आ चुके हैं, अगले पेज पर बोला गया जंपिंग एनिमल्स। देखेंगे ए फ्रॉग जंप यहाँ पर 3 स्टेप एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि फ्रॉग जब यहाँ पर जंप लेता है ना 0 से, तो 3 स्टेप आगे बढ़ता है। काउंट करके बताना है कि टेक से रीच यहाँ पर 27, तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में लग जाएगा, यानी कि 9 जंप लेगा, है ना, 9 टाइम्स। नीचे आके यहाँ पर है ना कि ही हैज टेकन जंप 36। अगर 36 जंप ले लिया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 12 बार में, तो यानी कि 12 जंप लेगा। यहाँ पर लिख देंगे। सेम यहाँ पर है 42 बार लिया था, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में लग जाएगा। ये 5 स्टेप के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे तो 25 है, तो 5 से भागा देंगे तो कितना बार में आएगा, 5। ठीक है। उसी प्रकार से ना सभी बनाते हुए चले गए। देखेंगे
फिर बोला गया ना कि वह यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 8 जंप यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। तो वह कितना पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर देख लेंगे 8 अगर लिया है तो कितना पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आगे तो अलग से तो कहीं दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5 जंप हम निकाले हैं, तो अगर 8 जंप लेगा तो 8 × 5 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 40, तो 40 पर पहुँच जाएगा वो, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ना, इसको 55 पर पहुँचना है तो कितना बार कूदना पड़ेगा, 5 से भागा देंगे, क्योंकि एक बार में 5 स्टेप जाता था, 5 से 11 पचे 55 कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखेंगे, यहाँ पर डिवाइड करना है 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौ 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 8 से 12 8 के 96, 7 8 56, 11 6 66, 10 को 11 टाइम से पढ़ेंगे ना तो 11 दहे के 110 होता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे, अगले पेज पर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर माइनस करना बोला गया कि नाउ ही वाज लेफ्ट यहाँ पर 84 सेल्स अगेन, यहाँ पर ना 28 मोर सेल्स ऑफ द सेकेंड नेकलेस। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो बोला गया है कि हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ, तो 84 में से ना ये 28 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 56, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है कि थर्ड नेकलेस सो ही वाज लेफ्ट विथ सेल्स, यानी कि थर्ड यानी कि तीसरा बार में कितना बचा था, तो देखेंगे ये ऊपर दिया गया है 112 में से 28 घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 84 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे बनाना है सभी को। और अगर आगे पढ़ेंगे तो बोला गया है आर द सेल्स इनफ मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड, तो बोला गया है कि क्या इतना में मतलब कि आप आगे और भी दोस्त को बनाने के लिए इतना यहाँ पर नेकलेस काफ़ी है। तो देखिए ये वाला यहाँ पर 84 आया था ना, फिर यहाँ पर 28 था, तो आप आगे भी बना सकते हैं। 84 में से 28 से घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 56 आया था, फिर ये 56 में से 28 से घटाएंगे तो फिर 28 आएगा, फिर 28 में से 28 घटा देंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 माना यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्त के लिए क्या काफ़ी है, तो अगर है तो लिख देंगे यस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से देखेंगे फ्रेंड्स, पहले ना यहाँ पर एक प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है, कि कैन बी मेड एक नेकलेस यहाँ पर 70 सी सेल्स, तो बोला गया हाउ मच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स। तो आपको क्या करना है, 100 में से 17 को माइनस करना है, तो क्या आएगा 18, फिर यही वाला 18 लिखेंगे लेकिन 17 माइनस करेंगे तो आएगा 66, फिर 66 लिखेंगे, फिर जितना टाइम्स होगा माइनस करेंगे फिर से 17 को तो आएगा 49, फिर 49 में से 17 माइनस करेंगे तो 32, फिर 32 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा 15। अब नहीं ना माइनस होगा तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना टाइम्स किए 5 टाइम्स, तो बस जितना टाइम्स यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो उतना यहाँ पर आपको घटा देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम आपको डायरेक्ट तरीका भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 टाइम्स किए हैं, तो यहाँ पर बोला गया था कि 100 सेल्स यूज करके तो हाउ मेनी सच ए कैन बी नेकलेस मेड, कितना नेकलेस बना सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 5 नेकलेस, ये तो हो गया इस तरह से। और दूसरा तरीका क्या था कि 17 से डायरेक्ट आप 100 में भागा दे देते हैं, तो 17 पचे 85, शेष बचता है 15 ना, देखेंगे तो ये 5 आ गया ना, तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। चलिए आगे अगर प्रश्न रहेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। ये देखेंगे आ चुके हैं बी नंबर सी नंबर पर, बिल्कुल फिर से वैसा ही प्रश्न है, 85 से ना इस बार 338 में भागा दे देंगे। देखिए एक बार में नहीं लगेगा तो 8 8 के 64, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, 8 या 24 8 32, 4 बार में 3 बार में लगेगा, 5 या 15, 8 या 24 1 25, है ना। अगर 4 बार में लग जाता, 4 बार में लगाते तो 5 24 8 32 33 नहीं ज़्यादा ही हो जाता, 5 या 15, 8 या 24 25 सही, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 5 जाएगा तो 8 83, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सी नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 250 है और जस्ट यहाँ पर 1500 है, तो 250 से भागा देना पड़ेगा। लेकिन पहले इसमें समझिएगा ना, बोला गया था इसमें ना कि सी नीड्स मोर पैकेजिंग, पैकेजिंग करने के लिए कितना डिब्बा की जरूरत पड़ेगा, तो 3 को ये और जो ये बच गया है ना इसको भी तो पैकेजिंग करेंगे, तो टोटल अगर डिब्बा पूछेंगे तो हम यहाँ पर 4 डिब्बा का यहाँ पर पैकेजिंग करेंगे। आप इस प्रकार से आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ 250 में भागा देना है 1500 से, देख लीजिए तो ये कितना टाइम्स में लगेगा, 25 6 150, हाँ बिल्कुल 6 बार में तो 150 लग जाएगा, 1 जीरो दे देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब बोला गया था कि हाउ मेनी ट्रिप्स विल इट रेकमेंड ए ड्राइवर चार्ज 500, अच्छा 500 लेता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम्स में काटा है 6, तो 500 में 6 से गुना कर देंगे तो टोटल 3000 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद, ईद के लिए गंगू यहाँ पर सवाई बना रहा है, और अच्छा स्वीट्स है तो चलिए मिठाई ही कहेंगे, और ये ट्रे 80 लड्डू, एक ट्रे में ना यहाँ पर 80 लड्डू यहाँ पर तैयार किया है। अब नीचे यहाँ पर प्रश्न पर आएंगे, देखिएगा
बोला गया है कि आर 10 बिट्स इन ट्रे इनफ पैक 23 स्मॉल बॉक्स। क्या यहाँ पर 23 जो स्मॉल बॉक्स है ये यहाँ पर इनफ है? देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 80 लड्डू यहाँ पर बना है, ठीक है। और यहाँ पर 23 गो बॉक्स है। अच्छा, अब 4 लड्डू अट रहा है एक बॉक्स में, तो 23 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 92, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या यहाँ पर काफ़ी है, तो देखेंगे हमारे पास लड्डू तो 80 है लेकिन डिब्बा यहाँ पर कितना हो गया है, 92। तब कह सकते हैं ना कि यहाँ पर मतलब कि और लड्डू की ज़रूरत पड़ जाएगी अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 80 लड्डू है, डिब्बा का स्थान यहाँ पर कि हम 92 लड्डू रख सकते हैं, लेकिन लड्डू तो 80 ही है। तो बोला गया कि हाउ मच नीडेड, यानी कि कितना और ज़रूरत है। तो 92 में से 80 को घटाएंगे तो 2 में से जुड़ जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा 1, तो 12 लड्डू का और आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हल हो गया है। चलिए आगे। आगे यहाँ पर बोला गया है ना कि गंगू एल्सो है बिगर बॉक्स, यानी कि गंगू के पास एक बड़ा बॉक्स है जिसमें कि 12 लड्डू हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड, 60 लड्डू। तो अगर 60 लड्डू पैक करना है तो 12 से भागा दे दीजिए, 12 25 60, तो कितना डिब्बा की आवश्यकता है, तो 5 डिब्बा की, ठीक है। आगे चलिए। बोला गया नीलू बाउट यहाँ पर 15 स्टोरी बुक्स, क्लास 45 स्टूडेंट आर प्रेजेंट, तो चिल्ड्रेन नीड टू शेयर 1 बुक, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पहले बढ़िया से समझेगा प्रश्न को। बोला गया है, कहने का मतलब है कि नीलू है अपनी कक्षा में कहानी की 15 किताब लेकर के आई है ना। और यहाँ पर 45 विद्यार्थी प्रेजेंट यानी उपस्थित है। तो कितना बच्चे को ना ये वाला एक छात्र मिल करके कहानी को पढ़ने पड़ेंगे। तो छात्र की संख्या तो यहाँ पर 45 है, किताब है यहाँ पर 15, ठीक है। तो बस 15 से ये 45 में ना भागा दे देंगे 15 से, तो 15 तो या 45, तो 3 छात्र मिल करके ना यहाँ पर एक किताब पढ़ेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक परिवार में यहाँ पर 8 लोग हैं, 60 केजी यहाँ पर गेहूँ एक महीने में लगभग यहाँ पर उपयोग होते हैं। तो हाउ मच व्हीट डज हिज फैमिली नीड फॉर ए वीक। तो बोला गया है कि हाउ मच व्हीट डज ही फैमिली नीड ए वीक, तो एक सप्ताह में ना कितना ज़रूरत यहाँ पर होगा जो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 8 पीपल के लिए 60 केजी चाहिए, है ना, फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए, यानी एक महीना में 60 केजी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वीक में बोला गया है तो एक मंथ बराबर कितना वीक होता है, तो आप कहेंगे एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वीक। तो यहाँ पर 60 में डिवाइड कर दीजिए यही 4 से, तो कितना केजी चाहिए, 15 केजी, ठीक है। आगे देखिए, रजिया वांट्स चेंज फॉर 500। रजिया ना 500 रुपया का चेंज कराना चाहती है, 100 रुपया के, तो 100 पचे 500, 5 नोट मिलेगा। 50 रुपया का कराएंगे तो 50 रहेगा 500, 10 गो। अगर 20 रुपये का कराएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25। 5 रुपये का कराना चाहती है तो 100। बताएंगे इसमें क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़िए। यहाँ देखेंगे, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली 3 बास्केट। तो 3 बास्केट से ना यहाँ पर इक्वल बांटना है, तो 72 में डिवाइड दे देंगे 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि कितना कितना यहाँ पर टमाटो रहेगा, तो 24 केजी। आगे देखेंगे, 350 वो ईटा है, ठीक है। ए हैंड कार्ट विनोद फाउंड वेट ऑफ ए ब्रिक 2 केजी। ब्रिक जब यहाँ पर विनोद उठाया ना तो बता रहा है कि यहाँ पर 2 केजी का एक ईंट है। तो जितना भी ईंटा था उन सभी ईंट का ना यहाँ पर बोला गया है वजन बताने के लिए। तो टोटल ईंट है 350, लिख देंगे। एक ईंट का वजन 2 केजी, तो 350 ईंट का वजन, तो 350 में 2 से गुना कीजिए, तो 3.5 दूनी होता है 700, तो वजन हो जाएगा 700 केजी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हल हो गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर सभी प्रश्न बनाया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर भाग देने के लिए बोला गया था, यहाँ भी देखेंगे तो कुछ प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। देखेंगे, इसको बोला गया है ना कि कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, इसको कंप्लीट करना है। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। तो बोला गया कितना रुपया बचेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 15 रुपया, ठीक है। 6 5 11, और यहाँ पर टोटल देखेंगे ना कि टोटल यहाँ पर कितना रुपया है जो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो 5 से भागा नहीं लगेगा, एक बार आओ, 5 क्या के 15, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो ये वाला हो जाएगा कितना, 5 अच्छे, ये वाला 3, तो 6 5 11, अब 12 13 14, तो कितना रुपये मिलेंगे, यहाँ लिख देंगे 14 रुपया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा यहाँ भी आप लिख सकते थे कि जैसे कि यहाँ पर घटाने के बाद पूछा गया था कितना बच रहा था, इसलिए हम 15 लिखे हैं, ठीक है ना। नीचे आएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि और भी बहुत सारे यहाँ पर भाग वाले प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है कि ऑन मेथड से डिवाइड करना है 70 को इक्वल 5 पीपल में यहाँ पर बांटना है, ठीक है। बाय गिविंग RS टू ईच। तो बोला गया है यू कैन इवन स्टार्ट 11 टू ईच। और 11 रुपये प्रत्येक को ना, जब 11 रुपये बांटते हैं तो कैसे कैसे यहाँ पर करना जो समझिए।
पहले यहाँ पर 5 पीपल में बांटना है। अब स्टार्ट करना है 11 गो से, तो 11 गुने 5 में बांटिए तो कितना रुपया बट जाएगा? तो आप कहेंगे 55 रुपया बट जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा नहीं तो यह तो ऐसे बांटिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप चाहे ना तो 5 से यहाँ पर भागा ही दे दीजिए 70 में, छोड़ दीजिए इतना। 5 पीपल में बांटना है 70 में, तो 14 बचे के 70 डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो आंसर डायरेक्ट हमारे यहाँ पर 14 आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बनाइए, छोड़ दीजिए अलग तरीका। 5 से लगाएंगे एक बार में 5, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर ये 5 उतारेंगे, 5 तिया के 15 लिख करके काट दीजिएगा। 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 कट जाएगा। 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6 लगाएंगे पहले, फिर 3 तिया के 9 कट जाएगा। 6 से लगाएंगे तो 15 6 90 होता है। 4 से लगाएंगे तो 18 चौबीस 72 होता है 18 बार में। 9 से लगाएंगे तो 12 नंबर टोटल से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 6, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, पूरा कट जाएगा। बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया कि मीरा ना यहाँ पर 204 कैंडल बनाती है, मार्केट में सेल कर रही है। अब प्रत्येक कैंडल बोला गया है कि 6 पैकेट का है, तो 6 से ना आपको यहाँ पर 204 में भागा दे देना है। 204 डिवाइड 6, तो 6 से देगा ना तो पैकेट का संख्या निकल जाएगा। 34 बार में हमारे यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। 6 तिया 18 और 2 4 24, तो 6 चौ 24, क्लियर। फिर यहाँ पर देखेंगे आगे बोला गया है यहाँ पर कि प्रत्येक पैकेट में ना 12 मोमबत्ती थी, तो बताया है कि हाउ मेनी पैकेट्स आर मेक। तो देखेंगे हम यहाँ पर निकाले थे 34 ये वाला का, लेकिन टोटल बना कितना कैंडल है, तो 204। अब पैकेट कितना का है 12 का, तो डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 कम 12 और 12 सत्ते के 84। तो इस प्रकार से पैकेट की संख्या कितना निकल जाएगी, तो 17। यहाँ 161 को बच्चा है और 7 वो इक्वल यहाँ पर खड़ा है, तो 161 में 7 से भागा देंगे तो 23 नंबर 160 से, 7 दूनी के 14, 15 16, 7 तिया कैसे बिल्कुल हो जाएगा। तो 23 बच्चा खड़े हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे आगे। अब इस प्रकार से जो भी प्रश्न रहेगा ना सभी में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए अब सभी को आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 पचे 35, 5 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा वही। चलिए तो एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर आगे 12 आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए चौथे नंबर को बोला गया कि हरी सीमा चिंकू यहाँ पर सभी लोग हैं, इसके पास यहाँ पर देखेंगे ना तब 62 रुपया भी है, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया है जो यहाँ पर समझेंगे। सभी लोग यहाँ पर बोला गया है टिकट लेने के लिए, है ना, रेलवे टिकट लेने के लिए। यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन है ना, आपका यहाँ पर जो भी प्रश्न वो पूछिए। तो देखेंगे एक रेलवे का अगर कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा 62 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आदमी गए हैं, हरी सीमा चिंकू लक्ष्मी 4 गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 चौ 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 248 रुपया, ठीक है। यहाँ नीचे देखेंगे एक आदमी का कपड़ा का दाम यहाँ पर देखेंगे 20 रुपया है, और यहाँ पर देखेंगे तो 140 रुपया बोला है कि यहाँ पर पेड कर दिया गया है, ठीक है। पेड 140 रुपया होता है, तो कितना का हुआ, तो डिवाइड कीजिए 20 से। जब 20 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 20 7 40, तो कपड़ा कितना मीटर होगा, 7 मीटर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है। ये फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 11 हल हो गया है। अब इधर देखेंगे तो एक्सरसाइज 12 है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।